मैं हूं निखिल। आज हम बात करेंगे विद्युत आवेश और क्षेत्र पार्ट 5 वाला वीडियो है ये। फिजिक्स 12th का सबसे पहला चैप्टर, जिसमें का 5वां हम लोग भाग अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला वो है आवेश का संरक्षण, दूसरा आवेश का क्वांटमीकरण और तीसरा आवेश की योज्यता। ये 3 टॉपिक क्लियर करेंगे। टाइम को एक्सपेंड ना करते हुए अपन चलिए स्टार्ट करते हैं। आवेश के संरक्षण में हम लोग देखेंगे, जिसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोला जाता है। ये एक प्रकार का रूल्स भी है, और इस रूल और रेगुलेशन को जानने के लिए थोड़ा सा आप कंसंट्रेट कीजिएगा। आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार किसी वियुक्त अथवा पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। मतलब कोई निकाय है, कोई सिस्टम है, उसमें जो उसका टोटल जो आवेश की मात्रा होगी वो हमेशा क्या होगी, संरक्षित होगी। जब तक उसमें कोई सा भी सर्किट से उसे ऐड ना किया जाए, तब तक वो क्या रहता है कि उसका जो आवेश होता है वो संरक्षित रहता है। कहने का मतलब किसी भी निकाय की जो आवेश है वो हमेशा क्या होती है, संरक्षित रहती है। उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अपन चेंज कर सकते हैं, लेकिन उत्पन्न नहीं कर सकते। यहाँ सरल शब्दों में जब बताया जाएगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। इजी वे में हम लोग यहाँ पर समझना चाहें तो किसी भी पृथक्कृत निकाय के धन आवेश और ऋण आवेश का जो बीजीय योग होता है वो शून्य होता है। मतलब कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ में मान लीजिए एक पदार्थ में प्लस आवेश है, तो दूसरे के कारण जब प्लस आवेश है तो जितना इसमें प्लस उत्पन्न होगा उतना ही इसमें माइनस उत्पन्न होगा। कहने का मतलब जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। अर्थात आवेश को ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। मतलब आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है, लेकिन हम लोग उत्पन्न और नष्ट उसको नहीं कर सकते। ये जो आवेश संरक्षण का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम से मिलता जुलता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इस उदाहरण से आपको परफेक्शन हो जाएगा कि क्या चीज़ है एक्चुअल में जो बताया जा रहा है। देखिए, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ में धन आवेश उत्पन्न होता है, और रेशम के कपड़े जिससे हम लोग रगड़ रहे हैं उस कांच को, उसमें ऋण आवेशित उत्पन्न होता है। जब जांच किया जाता है तो जो धन आवेश, कांच में जो धन आवेश उत्पन्न हुआ है उसकी मात्रा रेशम के कपड़े में उत्पन्न ऋण आवेश की मात्रा के बराबर होती है। इस प्रकार धन आवेश और ऋण आवेश का जो बीजीय योग होता है वो शून्य होता है। मान लो +2 आवेश कांच के क्षण में उत्पन्न हो रहा है तो -2 आवेश कितना होगा, रेशम के कपड़े में भी उत्पन्न होगा। तो ये एक इनका जो बीजीय योग होता है वो शून्य होता है। ये था हमारा आवेश संरक्षण का नियम। नेक्स्ट हमारा है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले एक चीज़, ये नोट्स की तरह है, इस नोट्स को मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट करके आप नोट्स खुद बना सकते हो। तो ये थोड़ा सा पहले बोलना मैं भूल गया, सॉरी, बट आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण। प्रकृति में किसी भी वस्तु पर जो कम से कम मात्रा में आवेश पाया जाता है, प्रकृति में जो कोई वस्तु है उसमें बहुत ही कम से कम मात्रा में आवेश पाया जाता है, वह एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक प्रोटॉन आवेश के बराबर होता है। मतलब किसी वस्तु में जो आवेश पाया जाएगा वह एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। वह एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, जिसका जो मान होता है वो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक इसी तरीक़ा से या प्रोटॉन होगा या फिर इलेक्ट्रॉन होगा, तब उसकी जो आवेश की मात्रा होगी वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होगी। तो ये 10 के घात 19 कूलाम होता है। 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। अगर इसको और डिटेल से हम लोग पढ़ें तो आवेश की जो क्वांटमीकरण है यहाँ से आपको समझ आएगा। सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की जो मूल इकाई ई है वो पूर्ण गुणज में होते हैं। कहने का मतलब पूर्ण गुणज मतलब क्या है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, मतलब 1/2 नहीं होता है, 3/2 ऐसा नहीं। ये 1, 2 मतलब पूर्ण गुणज, मतलब पूर्णांक रूप में रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि क्या है, यदि किसी पदार्थ का जो आवेश का परिमाण है वो Q है, तो Q = यहाँ पर Ne होता है। यहाँ पर जो N है वो +1 +2 +3 को शो करता है। यहाँ पर N = 1/2 N 2/3 ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए बोला जा रहा है कि पूर्ण गुणज में होते हैं, और यही आवेश का क्वांटमीकरण है। यहाँ पर E = क्या है, तो E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। यहाँ पर देखिए, तो हम लोग आवेश का क्वांटमीकरण कैसे कर सकते हैं, तो इस प्रकार किसी पदार्थ पर आवेश का जो परिमाण है वो सतत रूप से ना हो करके मूल आवेश E के पूर्ण गुणज में होते हैं, और इसे ही आवेश का क्वांटमीकरण
कहा जाता है और इस तरीक़ा से आपका ये क्वांटमीकरण आपका समाप्त होता है। गाइस थोड़ा सा समझिएगा कि जब मुक्त आवेश का परिमाण होता है वो क्या, मूल आवेश इकाई ई के क्या होते हैं, पूर्ण गुणज में। मतलब किसी भी वस्तु का जो आवेश होगा वो उसके इलेक्ट्रॉन, मतलब कम से कम उसमें तो आवेश पाया जाएगा, मतलब कम से कम आवेश मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश या एक प्रोटॉन का आवेश। तो एक प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। उसमें हम लोग 1 2 जितना भी आपका आवेश की मात्रा है वो पूर्णांक रूप में हम लोग ऐड करते जाएंगे तो उसमें टोटल आवेश हम लोग को मिल जाती है। तो ये होता है आवेश का क्वांटमीकरण। इस तरीक़ा से क्वांटमीकरण आवेश का किया जाता है जो कि पूर्णांक के रूप में होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आवेश की योज्यता में हम लोग देखेंगे। ये बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें सीधा से समझिए कि किसी भी पदार्थ में कुल आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित समस्त आवेशों के बीजीय योगफल के बराबर होता है। कहने का मतलब ये, मान लीजिए कोई निकाय है, यहाँ पर कुछ 2 है आवेश, यहाँ पर कितना है 3 है, यहाँ पर 4 है, तो इसको सबको हम लोग जोड़ देंगे तो टोटल Q = Q1 Q2 Q3 कर देंगे तो टोटल हमें आवेश की जो मात्रा है वो मिल जाएगी। तो इसी को आवेश की योज्यता कहा जाता है। दैट्स इट, इतना ही है। ये अगर गाइस वीडियो समझ आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप पूरा चैप्टर्स, पूरे बुक का नॉलेज धीरे धीरे आप लेते जाओगे। डेली बेसिस पे यहाँ पर वीडियो अपलोड की जाती है, आप देख सकते हो चैनल में जा कर के। थैंक यू।